हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या आपका हाइड्रो ऑक्सीलेशन रिएक्शन। ठीक है ना। हाइड्रो ऑक्सीलेशन रिएक्शन क्या होता है, सिंपल सा ये है कि एडिशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप अक्रॉस द मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है ना। तो ये बहुत ही आसान रिएक्शन है, ज़्यादा टफ रिएक्शन नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट भी रिएक्शन है। देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो आपका जो नेक्स्ट यहाँ पे रिएक्शन है वो क्या है आपका हाइड्रो ऑक्सीलेशन रिएक्शन। हाइड्रो ऑक्सीलेशन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, सिंपल सा कि एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अक्रॉस मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, इसमें हम लोग फर्स्ट क्या लेते हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से यहाँ पे, बाय यूजिंग कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4, बाय यूजिंग कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4। ठीक है ना। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, इस रिएजेंट का नाम होता है बेयर्स रिएजेंट। क्या नाम होता है इसका यहाँ पे, बेयर्स रिएजेंट। ठीक है ना। अब देख दो यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, एक अल्कीन लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है ना। और यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास में क्या, कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 लिखा हुआ है, कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, OH को जोड़ देना है। एडिशन रिएक्शन है तो पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, दो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, दोनों यहाँ पे क्या आ गया आपका OH ग्रुप आकर जुट गया। ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, विसिनल डाइऑल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, विसिनल डाइऑल। ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे इसका मैकेनिज्म क्या होता है, ये एक तरह का क्या होता है, सीन एडिशन। क्या होता है ये, एक तरह का सीन एडिशन। ठीक है ना। तो सीन एडिशन आपको पता होगा, सीस फॉर्म होगा, सीन एडिशन होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, मीजो फॉर्म। ठीक है ना। अगर यहाँ पे आपका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि सीस फॉर्म है और सीन एडिशन है, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, मीजो फॉर्म। ठीक है ना। और एक बताते हैं आपको क्या, ट्रांसफॉर्मर ट्रांस सीन एडिशन एंड रेशमिक मिक्सचर, ट्रांस सीन एडिशन, और यहाँ पे क्या बनेगा आपका, रेशमिक मिक्सचर बनेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे इसका क्या होगा, मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ठीक है ना। सिंपल सा रिएक्शन आता है यहाँ पे, तो क्या करना है आपको कि यहाँ पे OH जोड़ के यहाँ पे क्या बना देना है आपको, विसिनल डाइऑल का फॉर्मेशन कर देना है। ठीक है ना। इसको नोट कीजिए, हम लोग बात करते हैं इसके मैकेनिज्म के ऊपर। अब देखिए हम यहाँ पे, इसका मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना। जो बताया बस वही काम करना है। ठीक है ना। मैकेनिज्म नहीं होता मैं लास्ट में बता दूंगा इसके बारे में। ठीक है ना। इस पर आपको क्या करना है, क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे कौन सा एडिशन होता है। देखिए बताए थे दो तरह का एडिशन होता है, सीन एडिशन, दूसरा क्या होता है, एंटी एडिशन। ठीक है ना। जब दो ग्रुप सेम साइड से जुड़ेंगे तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सीन एडिशन। अपोजिट से जुड़ेंगे तो क्या बोलते हैं हम लोग, एंटी एडिशन। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं इसके ऊपर अभी, और इसके बाद हम क्या चलेंगे, मैकेनिज्म के ऊपर। ठीक है ना। मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना। प्रोडक्ट आपको आना चाहिए। ठीक है ना। आप देखिए ध्यान से यहाँ पे, यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि यहाँ पे क्या है मेरे पास में, सीस फॉर्म। ठीक है ना। दूसरा यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, तीसरा यहाँ पे सीस फॉर्म, चौथा यहाँ पे ट्रांसफॉर्म। ठीक है ना।
और यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, बेयर्स रिएजेंट। अब पता है ना बेयर्स रिएजेंट क्या हुआ, कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4, कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4, कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4, कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4। तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा प्रोडक्ट। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे ये आपका क्या है, सीस फॉर्म है। ये कौन सा एडिशन होता है यहाँ पे, सीन एडिशन, ये ध्यान रखना है। ये क्या होता है यहाँ पे, सीन एडिशन। तो सीसम एम मतलब मीजो फॉर्म, तो बताए थे कि कैसे बनाना है मीजो फॉर्म। यहाँ पे दोनों CH2 कहाँ पे डाल देना है, यहाँ पे ऊपर और एक नीचे। यहाँ पे HH को क्या करना है, जब भी मीजो होते हैं यहाँ पे क्या करना है, आपको सेम साइड रखना है। तो बच्चा यहाँ पे क्या, OH को रख देना है यहाँ पे। बताइए क्या इसमें प्लेनो सिमेट्री है, रुक के चेक करेंगे। प्लेनो सिमेट्री है, अगर प्लेनो सिमेट्री है इसका मतलब इसका दूसरा फॉर्म नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये क्या है आपका ट्रांसफॉर्म, ये क्या है आपका यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, और ये क्या है यहाँ पे सीन एडिशन। अगर यहाँ पे सीन एडिशन होगा, ट्रांसफॉर्म है, सीन एडिशन होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रेशमिक मिक्सचर बनाएंगे। ट्रांसफॉर्मर आर मतलब रेशमिक मिक्सचर क्या करते हैं हम लोग, CH3 यहाँ पे डालते हैं, CH3 यहाँ पे डालते हैं, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, बचा क्या यहाँ पे OH और यहाँ पे OH, ठीक है ना। दूसरा हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे रुक के चेक करेंगे। रेशमिक मिक्सचर बनना है तो फिर कुछ सोचना ही नहीं, यहाँ पे सीधे बनाना है क्या, रेशमिक मिक्सचर मतलब इसका क्या करना है, मिरर इमेज ले ले सीधे, वही तो हो जाएगा क्या इसका रेशमिक मिक्सचर। देखिए आंसर यहाँ पे ये क्या बन गया, यहाँ पे आपका रेशमिक मिक्सचर बन गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक। ये क्या आपका सीस फॉर्म है, और यहाँ पे क्या होता है आपका सीन एडिशन होता है। तो क्या होगा, सीसम मतलब मीजो फॉर्म, ठीक है ना। तो मीजो फॉर्म के लिए हम लोग क्या करेंगे, CH3 और यहाँ पे क्या है CH2 CH3। देखिए ध्यान से, ये CH3 यहाँ पे क्या है CH2 CH3, मीजो मतलब दोनों एज को सेम साइड रखेंगे हम लोग। अब बचा क्या यहाँ पे OH जोड़ना। रुक के चेक किए मीजो फॉर्म में कि क्या इसमें प्लेनो सिमेट्री है, तो हम लोग देखें यहाँ पे कि इसमें प्लेनो सिमेट्री नहीं। चेक कीजिए, अगर ऐसे चेक किए तो क्या ऊपर का मिरर इमेज नीचे आ जाएगा क्या, इस ऑब्जेक्ट का मिरर इमेज का नीचे आएगा क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है CH3 है, यहाँ पे क्या है CH2 CH3 है। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग क्या लेंगे, इसका मिरर इमेज लेंगे। क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे, मिरर इमेज। बताइए यहाँ पे CH3 यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, और नीचे में क्या आ जाएगा आपका CH2 CH3। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, रेशमिक मिक्सचर हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, रेशमिक मिक्सचर हो गया, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। ट्रांस है, ये क्या है ट्रांस, और यहाँ पे सीन एडिशन। ट्रांस है, सीन एडिशन मतलब क्या होगा, ट्रांसफॉर्मर मतलब रेशमिक मिक्सचर। यहाँ पे कैसे बनाएंगे, देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या आ गया CH3, यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2 CH3, ठीक है ना। रेशमिक मिक्सचर मतलब यहाँ पे H और यहाँ पे H डाल देंगे, बचा क्या यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या बचा OH। और रेशमिक मिक्सचर मतलब हम लोग क्या करेंगे, इसका मिरर इमेज ले लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका OH H H OH। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका रेशमिक मिक्सचर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, आगे बात समझ में, इसको नोट कीजिए, हम लोग आगे बात करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे 5th क्वेश्चन, ये मैंने यहाँ पे क्या लिया साइक्लोहेक्सीन, ठीक है ना। और यहाँ पे कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4, तो क्या बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट, ठीक है ना। और ध्यान रखना है कि जो KMnO4 है ना उसका कलर कैसा होता है, यहाँ पे आपका पर्पल, ठीक है ना। ध्यान रखना है चीज़ का, जो KMnO4 हम लोग लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, इसका कलर कैसा होता है यहाँ पे
पर्पल होता है। पर्पल से क्या होता है यहाँ पे ब्राउन कलर में चेंज होता है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या है आपका अनसैचुरेशन के लिए यहाँ पे एक टेस्ट भी होता है, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन बाय यूजिंग बेयस रिएजेंट। क्यों? क्योंकि ये जो आपका पर्पल कलर है ना KMnO4 बताएंगे मैकेनिज्म के अंदर, ये आपका चेंज करता है किसमें MnO2 में, ठीक है ना। और MnO2 कलर कैसा होता है आपका ब्राउन कलर होता है, कैसा होता है आपका ब्राउन कलर, ठीक है ना। चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। और ये आपका एक लास्ट क्वेश्चन ये है। तो बताइए यहाँ पे ये आपको क्या लग रहा है कि दोनों के दोनों H सेम साइड में है, C की तरह लग रहा है यहाँ पे आपको, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा, दोनों OH क्या होगा, सेम साइड से आएगा जुड़ने के लिए। दोनों OH क्या होगा आपका सेम साइड से, या तो ऊपर से या तो नीचे से। मान लेते ऊपर से आया, ठीक है ना। ये अब रुक यहाँ पे चेक किए क्या यहाँ POS प्रेजेंट है, तो हाँ प्रेजेंट है, देखिए ध्यान से यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा आपका POS इसमें प्रेजेंट है, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका मीजोफॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ध्यान से यहाँ पे, यहाँ पे बेयर्स रिएजेंट, यहाँ भी क्या करना है आपको, दोनों OH को क्या करना है सेम साइड से जोड़ना है, सिंपल सा। दोनों OH को क्या करना है आपको सेम साइड से जोड़ना है, देखिए ध्यान से यहाँ पे। तो मान लेते हैं यहाँ पे क्या आपके पास में, यहाँ पे क्या होगा आपका H होगा और यहाँ पे क्या होगा OH, तो यहाँ पे आ गया OH और यहाँ पे नीचे में क्या आ जाएगा H, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा OH और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका CH3। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अब इसमें कोई प्लेनो सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, मतलब इसे हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे एक मिरर इमेज। अरे बस समझ में ध्यान से, यहाँ पे कोई प्लेनो सिमेट्री नहीं प्रेजेंट, प्लेनो सिमेट्री प्रेजेंट यहाँ पे नहीं है। इसका दूसरा फॉर्म बनाएंगे जिसे यहाँ पे दोनों OH को क्या किया हम सेम साइड जोड़े ना, ऊपर से जोड़े। अब क्या करते हैं दोनों OH को क्या करते हैं नीचे से जोड़ते हैं, देखिए ध्यान से यहाँ पे। तो नीचे से जोड़ेंगे, देखिए ध्यान से यहाँ पे OH यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, यहाँ पे H और यहाँ पे क्या है आपका CH3, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अरे बस समझ में, क्योंकि यहाँ भी क्या आपका POS प्रेजेंट इसमें नहीं है। ये दो फॉर्म हो सकता है, ठीक है ना। अब दोनों चेक कर लीजिए आपस में क्या होगा, तो दोनों आपस में क्या होगा आपका रेसमिक मिक्सचर होगा। क्यों? तो क्या करना है आपको 180 डिग्री से घुमाना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? जैसे इसको 180 डिग्री से घुमाएंगे इसको ऐसे, ठीक है ना। तो ये जो CH3 है ना इधर आके नीचे हो जाएगा, ये जो CH3 यहाँ पे है ऐसे देखिए, ये ऐसे मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। अब क्या करना है इस मॉलिक्यूल को ऐसे रोटेट करना है, रोटेट करना है ऐसे। जैसे इसको 180 डिग्री से घुमाएंगे, ये मॉलिक्यूल को जैसे 180 डिग्री से घुमाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ का जो नीचे का जो OH है ना ये यहाँ पे ऊपर में आ जाएगा और ये CH3 नीचे आ जाएगा यहाँ पे, देख दो यहाँ पे। अब नहीं समझ में आ रहा है, अगर हम लोग इस मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कर रहे हैं 180 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो CH3 यहाँ पे वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे नीचे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, ठीक है ना। ऐसे घुमाएं तो ये OH यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा H। देखिए ध्यान से, इसको और इसको देखिए ध्यान से यहाँ पे, क्या दोनों आपस में मिरर इमेज है, चेक कीजिए। ये दोनों आपस में क्या है यहाँ पे मिरर इमेज, मतलब क्या हो जाएगा ये आपका आपस में रेसमिक मिक्सचर हो जाएगा। तो ये क्या होगा आपका नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगा। क्या होगा आपका ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगा ये, ठीक है ना। इसको भी चेक कीजिए यहाँ पे, सेम इसी की तरह बनेगा यहाँ पे भी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों के दोनों क्या है CH3 है। अगर दोनों के दोनों CH3 है तो जाहिर सी बात है इसमें प्लेनो सिमेट्री आ जाएगा, चेक कीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे दोनों OH को क्या कर रहे हैं हम लोग सेम साइड में रख रहे हैं। कहाँ पे रख रहे हैं हम यहाँ पे सेम साइड में रख रहे हैं, देखिए ध्यान से यहाँ पे। तो क्या इसमें प्लेनो सिमेट्री आ जाएगा यहाँ पे, चेक कीजिए। और यहाँ प्लेनो सिमेट्री आ गया, इसका मतलब इसका दूसरा फॉर्म तो नहीं बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो क्या हो जाएगा यहाँ पे सेम। अगर आप सोच रहे होंगे कि सर एक काम करते हैं ना, इस दोनों OH को नीचे डाल देते हैं, तो यहाँ पे OH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे OH और यहाँ पे CH3। जब इसको रोटेट कीजिएगा 180 डिग्री से, ये दोनों OH ऊपर आ जाएगा और दोनों CH3 नीचे आ जाएगा, सुपर इम्पोज कर जाएगा। चेक कीजिए इसको, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अरे बात समझ में, दूसरा फॉर्म हम लोग नहीं बना सकते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या है प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे मीजोफॉर्म।
और हाँ, और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या होता है CH2 CH3, तब यहाँ पे हम लोग ऐसा काम कर सकते थे और उसका 2 फॉर्म बनता। क्लियर है यहाँ तक? ट्रांस हो जाता, जैसे यहाँ पे देखिए CH3H है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है, यहाँ पे ट्रांस टाइप का हो जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बनता है आपका 2 फॉर्म, मतलब रेशमिक मिक्सचर यहाँ पे बन जाता है। तो जब भी रिंग में ऐसा है ना, तो क्या करना है, दोनों OH को क्या करना है, या तो ऊपर से जोड़िए या तो नीचे से जोड़ दीजिए, तब रुक के वहाँ पे चेक कर लीजिए आसानी से, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन करते हैं, जब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दोनों को अलग रखते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या बनेगा चेक करते हैं उसको भी, ठीक है ना। यहाँ तक अब देखिए वहाँ पे ये जो क्वेश्चन है आपका, देखिए ध्यान से, इसमें ध्यान रखना आपको, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ही करना है आपको, जो तरीका बताया वही करना है। मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं जितना भी बताऊंगा मैकेनिज्म वो इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। बस आपको प्रोडक्ट बनाने आना चाहिए, अगर प्रोडक्ट बनाने आ गया आपको तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। और बेयस रिएजेंट का रिएजेंट ध्यान रखना है, ठीक है ना। कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4, कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4, ठीक है ना। तो यहाँ बताइए क्या बनेगा, दोनों OH क्या होगा आपका सेम साइड तक जुड़ेगा, तो यहाँ पे OH और यहाँ पे OH CH3 CH2 CH3, इसमें कोई pOH नहीं है, ठीक है ना। हम लोग चाहे जैसा मिरर इमेज भी ले सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे दोनों OH को क्या कर दें, यहाँ पे नीचे से जोड़ दें, ठीक है, और घुमाने के बाद फिर वहीं आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। CH3 CH2, जब इसको हम लोग क्या करेंगे 180 से घुमाएंगे ऐसे, ठीक है ना, तो आप देखेंगे कि ये और ये जो बना आपका वो क्या होगा आपका इसमें मिरर इमेज होगा। आप एक काम कर सकते हैं, ये बना के या क्या कर लीजिए, यहाँ पे इसका मिरर इमेज ले लीजिए, बना के पहले चेक कर लीजिए कि इसमें pOH है कि नहीं है, पहले ये चेक करना है आपको। तो इसमें pOH प्रेजेंट नहीं है, अब इसे क्या करना है आपको मिरर इमेज ले लेना है, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। अब चलते हैं हम लोग इसके मैकेनिज्म के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे क्या बोलता है इसका मैकेनिज्म, मैं पहले ही बता रहा हूँ इसका मैकेनिज्म इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना, और यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन, मतलब बेस होगा, डाइल्यूट मतलब पानी ज़्यादा होगा, अल्कलाइन है, कोल्ड मतलब ठंडा है, ठीक है ना, हीटेड फॉर्म में नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिखा है कोल्ड टेम्परेचर कम है, डाइल्यूट मतलब पानी ज़्यादा है, अल्कलाइन मतलब बेसिक मीडियम है, और यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ KMnO4, ठीक है ना। इसका कलर कैसा होता है पर्पल, कैसा होता है यहाँ पे पर्पल, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बनता है आपका CH3 CH CH2 OH और यहाँ पे OH प्लस MnO2 बनता है साथ में, ठीक है ना। आप लोग पढ़े होंगे, और इसका कलर कैसा होता है आपका ब्राउन, कलर कैसा होता है इसका ब्राउन। जो KMnO4 होता है वो क्या होता है आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्या होता है आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है ना। और ये जो KMnO4 है ना, आप लोग पढ़े होंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि तीनों मीडियम में एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल, तीनों मीडियम में क्या होता है आपका ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना ये जो आपका है ना, ये लेस बेसिक मीडियम है, क्या आपका लेस बेसिक मीडियम। तो लेस बेसिक मीडियम में क्या होता है कि जो MnO4 है ना वो किस में जाता है आपका MnO2 में जाता है। और एसिडिक मीडियम होता है यहाँ पे, तो जो MnO4 होता है ना KMnO4 वो जाता है आपका Mn2+ में, ठीक है ना। आप लोग पढ़ेंगे उसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसलिए मैं उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो MnO4 जो होता है वो एसिडिक मीडियम में, थोड़ा सा बता दूँ मैं यहाँ पे कि MnO4 जो होता है एसिडिक मीडियम में Mn2+ में जाता है, ठीक है ना। ये आपका न्यूट्रल मीडियम कहिए या तो कहिए यहाँ पे क्या लेस बेसिक मीडियम, ठीक है ना, जहाँ पे pH 11 से कम है और 7 से ज़्यादा है। तो उस कंडीशन में जो KMnO4 होता है वो किस में जाता है आपका MnO2 में जाता है, ठीक है ना, जिसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है यहाँ पे +4, ठीक है। और जो यहाँ पे KMnO4 है ना इसका यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका +7,
ठीक है, 4 दूना 8, 8 में से 1 जाएगा तो 7, तो यहाँ पे क्या होगा +7, वहाँ पे कितना होगा आपका +4, ठीक है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे, तो जो यहाँ पे KMnO4 है, ठीक है ना, तो MnO4 का स्ट्रक्चर यहाँ पे कैसा होगा, देखिए यहाँ पे Mn डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O पे निगेटिव और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, 7 बॉन्ड बनाए हुए, चेक कीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि पाई बॉन्ड किसी एक एटम के ऊपर शिफ्ट करेगा डिएजन के प्रेजेंस में, शिफ्ट के यहाँ पे, तो यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है ना। जैसे यहाँ पॉजिटिव आया तो O के पास यहाँ पे क्या था, लोन पे इलेक्ट्रॉन, मतलब ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा और ये जाके अपना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर अटैक करेगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे Mn पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया, तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आ गया निगेटिव चार्ज, ये दोनों आपस में आके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, और ये बात समझ में ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे आपका क्या बना, चेक कीजिए यहाँ पे आपका क्या बना, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे क्या आ गया ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या आ गया ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के थ्रू है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आपके पास में Mn सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आपके पास में O पे निगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। अब आगे क्या होता है कि बेसिक मीडियम है, तो यहाँ पे आगे का लंबा चौड़ा मैकेनिज्म है, उतना करने की जरूरत नहीं है आपको। सिंपल से आपको क्या ध्यान रखना है कि इसे यहाँ पे डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 है, तो यहाँ पे क्या कीजिए H और यहाँ पे OH, यहाँ पे H और यहाँ पे OH, और इस बॉन्ड को आपको क्या करना है, ब्रेक कर देना है, सिंपल सा, ठीक है ना। इसके आगे का भी मैकेनिज्म है, मैं यहाँ से आगे क्या कर दिया, शॉर्टकट कर दिया आपको, ठीक है ना, क्योंकि मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम लगेगा उसके अंदर, ठीक है ना। क्योंकि इसका आगे मैकेनिज्म पता है 3-4-5 स्टेप में जाएगा, तब जाके मैकेनिज्म कंप्लीट होगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा वाटर दे के बॉन्ड को तोड़ देना है, तो यहाँ पे OH आ गया और यहाँ पे क्या है CH2OH आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ आपका सीन एडिशन, यहाँ पे क्या हुआ आपका सीन एडिशन, और यहाँ पे क्या बन गया आपका विसिनल डाइऑल, यहाँ पे क्या बन गया आपका, यहाँ पे विसिनल डाइऑल का फॉर्मेशन हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, इसके ऊपर नोट कीजिए ये मैकेनिज्म, ठीक है ना। और ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या हुआ, पर्पल से यहाँ पे क्या हो गया आपका ब्राउन कलर चेंज हो गया, ठीक है ना। दिस रिएक्शन इज द टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, दिस रिएक्शन इज द टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि दिस रिएक्शन इज द टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, ये रिएक्शन अनसैचुरेशन का टेस्ट देता है। अनसैचुरेशन मतलब क्या हुआ, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का ये टेस्ट देता है। ट्रिपल बॉन्ड में भी ऐसी सेम रिएक्शन होता है, ठीक है ना, वो आगे बताऊंगा उसके बारे में, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब भी आपको नहीं पता है कि इसमें अल्कीन है या कोई दूसरा कंपाउंड है, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है वहाँ पे कि उस कंपाउंड में क्या डाल देना है, आपको डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 डाल देना है, ठीक है, जिसका कलर कैसा है पर्पल, ठीक है ना। जैसे ही डालेंगे तो कलर आ जाएगा क्या, ब्राउन, ठीक है ना। अब ब्राउन किसका कलर होता है आपका, MnO2 का कलर कैसा होता है आपका, ब्राउन। ब्राउन आ गया तो समझ जाना कि तो वहाँ पे क्या होगा, आइदर अल्किन या तो अल्काइन होगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आइदर अल्किन या तो अल्काइन होगा, यहाँ पे क्लियर है यहाँ तक। इसको नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर यहाँ पे अल्काइन प्रेजेंट है, मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे अल्काइन प्रेजेंट है, तो उस केस में क्या बनेगा, देखिए ध्यान से यहाँ पे यही ना है, और यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4, कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4, ठीक है ना। तो इस केस में क्या बनेगा आपका C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका डाई कीटोन,
क्या बन जाएगा यहाँ पे आपका डाई कीटोन। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब कहेंगे सर कैसे बना, यहाँ पे सेम मैकेनिज्म है, कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे इस भी आपको यही काम करना है, ठीक है ना। ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3 है यहाँ पे, ठीक है ना। KMnO4 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका Mn डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O पे निगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा, फिर ये जाके यहाँ पे अटैक करेगा, ये जाके यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे खुलेगा। यही ना हो रहा था, पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट किया था, यहाँ पॉजिटिव यहाँ पे निगेटिव, जैसे पॉजिटिव आया, ठीक है ना। तो आपको पता है ना, हम जल्दी कर दिए थोड़ा सा, ये जाके यहाँ पे अटैक कर दिया। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ पे, ठीक है ना। तो सेम साइड से अगर अटैक किया, बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड CH3 O Mn सिंगल बॉन्ड O पे निगेटिव डबल बॉन्ड O, ठीक। फिर बताया था आपको क्या करना है, यहाँ पे H लिखना है और यहाँ पे OH लिखना है, यहाँ पे H लिखना है, यहाँ पे OH, और ये बॉन्ड को ब्रेक कर देना है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH3 C पे क्या लग गया OH डबल बॉन्ड, C पे क्या लग गया OH, और यहाँ पे क्या आ गया आपका CH3। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, आरी बात समझ में। क्या यहाँ पे अल्कीन आया, क्या फिर से यहाँ पे 1 टाइम्स ऐसा ही और होगा, और यहाँ पे क्या होगा 2 बार OH आगे जुड़ जाएगा। सोचिए जरा, पूरा मैं नहीं करने जा रहा हूँ, क्या यही काम फिर से वहाँ पे होगा ना, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ कि KMnO फिर से वापस आया और यहाँ पे क्या बना दिया, C पे OH C पे OH और यहाँ पे क्या है CH3। चेक कीजिए इसको। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है कि से एक कार्बन एटम पे 2 OH ग्रुप एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन पे जो दोनों ऑक्सीजन है वो क्या आपका मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, ठीक है ना। तो रिपल्सन ज़्यादा होगा वहाँ पे। इसके बाद में क्या है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी क्या है आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, रिपल्सन ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, एक और भी रीजन होता है कि ये क्या करता है, इस साथ में वाटर का फॉर्मेशन करने लगता है, ठीक है ना। और वाटर क्या होता है आपका गुड लिविंग ग्रुप होता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। तो वो तो खैर आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। चलो पढ़ेंगे वहाँ पे क्या अल्डिहाइड कीटोन। तो वहाँ पे आपको सीधे क्या करना है कि जब भी एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप आए ना, सीधे क्या करना है वाटर बाहर निकाल के डबल बॉन्ड O बना देना है। जब भी एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप आए, क्या करना है आपको वाटर बाहर निकाल के, देखिए यहाँ पे यहाँ से OH और यहाँ से H को बाहर निकाल दिए, यहाँ से OH और यहाँ से H को बाहर निकाल के हम लोग क्या किए 2 मोल ऑफ वाटर बाहर निकाल दिए। तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या आ गया CH3। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, आरी बात समझ में। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है ना। क्लियर है, ये आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब चलते हैं हम लोग इसका नेक्स्ट रिएजेंट ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। लेकिन मैं बता दूं आपको कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इसको नोट कीजिए आप लोग। अब देखिए हम यहाँ पे सेकेंड है, यहाँ पे बाय यूजिंग ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, बाय यूजिंग ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ठीक है ना। क्या होता है इसका फॉर्मूला OSO4, क्या बोलते हैं हम लोग ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे मतलब यहाँ पे हम बोले अगर रिएजेंट के बारे में, क्या बोले हम लोग यहाँ पे रिएजेंट के बारे में, तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और यहाँ पे Na2SO3
H2O, ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक। लेकिन आपको यही ध्यान रखना कि ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड आ जाए तो रिएक्शन करवा देना है सीधे, ठीक है ना। यहाँ भी क्या होगा आपका सीन एडिशन होगा। देखिए आंसर यहाँ पे कि CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे क्या आपके पास में ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH3CH OH CH2OH, ठीक है। और ये क्या होगा आपका यहाँ पे सीन एडिशन होगा। क्या होगा यहाँ पे आपका सीन एडिशन होगा, ठीक है ना। यहाँ भी क्या बनता है आपका विसिनल डाइऑल का ही फॉर्मेशन होता है, विसिनल डाइऑल का ही फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए आंसर है इसका मैकेनिज्म, सेम मैकेनिज्म है जैसे हम लोग कर रहे थे किसके लिए, बेयर्स रिएजेंट के लिए कर रहे थे, वही काम यहाँ भी करना है। देखिए आंसर यहाँ पे ऑस्मियम डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सिंपल सा पाई बॉन्ड शिफ्ट किया, यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव यहाँ पे खुला और ये निगेटिव जाके यहाँ पे अटैक किया, जैसे यहाँ पे निगेटिव आया, ठीक है ना। ये पाई बॉन्ड शिफ्ट किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव, अब ये जाके यहाँ पे अटैक कर दिया, तो क्या यहाँ पे सीन एडिशन हुआ, यहाँ पे क्या हुआ सीन एडिशन, मतलब दोनों ऑप्शन क्या हो रहा है सेम साइड से जाके जुड़ रहा है। कैसे जुड़ रहा है आपका सेम साइड से, तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा CH3CH CH2 ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑस्मियम डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। सिंपल सा क्या करना है फिर वाटर, ऐसे तो होता है, इससे आगे का मैकेनिज्म होता है, ठीक है ना। और ये रोल प्ले करता है उस समय। यहाँ तक तो ऑस्मियम कर दिया यहाँ पे अपना काम, अब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करना है तो यहाँ पे Na2SO3 + H2O, ठीक है ना। जब ये रिएक्शन करता है तो यहाँ बनता है आपका OH-। देखिए आंसर यहाँ पे मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ क्या कि यहाँ पे सॉल्ट है Na2SO3 में हम लोग क्या डाल दिए वाटर, तो यहाँ पे क्या होगा Na+ एंड SO3 पे 2-, ये क्या होगा SO3 पे 2-, H2O किसमें ब्रेक करता है H++ OH- में ब्रेक करता है, तो ये क्या करेगा यहाँ से 2 बार H+ गेन करेगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया आपका H2SO3 में। यहाँ पर हम लोग क्या बनेगा प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे आपका H2SO3 प्लस, यहाँ पे Na+ है और यहाँ पे क्या है OH-, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 मोल ऑफ NaOH, इसको हम लोग क्या बोल लेंगे 2 मोल लेंगे, ठीक है ना NaOH, क्लियर है यहाँ तक। अब ये जो OH- है ना ये आके यहाँ पे अटैक करता है, ये तो खैर कंप्लीट मैकेनिज्म है कि अब OH- यहाँ पे अटैक करेगा, लेकिन अब हमें यहाँ पे कंप्लीट मैकेनिज्म के ऊपर नहीं जाना है क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे तो आपको मैं बताया क्या शॉर्टकट, यहाँ से H और यहाँ पे OH, यहाँ पे H यहाँ पे OH, जो काम हम लोग किए थे ना KMnO4 में वही काम यहाँ भी करना है। ये डबल बॉन्ड ब्रेक कर गया यहाँ पे, देखिए आंसर यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH3 यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका OH, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका OH। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो ये भी क्या हो आपका सीन एडिशन, तो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड हो या KMnO4 हो, दोनों केस में क्या करना है आपको सीन एडिशन करवाना है, ठीक है ना यहाँ पे। और एक इसमें और बचता रिएजेंट, वो क्या होता है H2O2, ठीक है ना। कि मैं पहले भी बता रहा हूँ अब भी बता रहा हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इज KMnO4, ठीक है ना, ध्यान रखना चीज़ का। तो नोट कीजिए आप लोग। तो अब देखिए तो आंसर यहाँ पे थर्ड बाई यूजिंग H2O2, ठीक है ना। इसको बोलते हैं क्या हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है ना, हाइड्रोजन क्या परऑक्साइड, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है OH, यहाँ पे क्या है OH, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान से यहाँ पे यहाँ भी वही काम करना है, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है,
सीन एडिशन होगा, आपको यहाँ पे दिख गया होगा 2 OH, ठीक है ना, तो H2O2, ठीक है। बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH3 CH CH2 OH और यहाँ पे क्या आ गया आपका OH, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। धीरे धीरे इसका मैकेनिज्म इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, फिर भी एक बार समझ लीजिए। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना, H2O2 को ऐसा लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि ये बॉन्ड कैसा है आपका नॉन पोलर, ठीक है ना, लेकिन जैसे ही ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। जैसे यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव आया तो इस बॉन्ड में क्या हो गया, पोलराइजेशन क्रिएट हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, इस बॉन्ड में आपका पोलराइजेशन क्रिएट हो चुका है। अभी क्या था, ये नॉन पोलर बॉन्ड था, यहाँ पे कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो अब बताइए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव, यानी कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, डेल्टा पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या होगा डेल्टा निगेटिव। ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये जाके यहाँ पे अटैक करेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, मतलब ये बॉन्ड ब्रेक कर गया यहाँ पे, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। क्योंकि जैसे जैसे ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन लेके इसके पास में आएगा, वैसे वैसे क्या होगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा ना दूर भागेगा इसके निगेटिव चार्ज से। क्यों, रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए। जैसे दूर भागा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट कर गया और यहाँ पे क्या आ गया, OH पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, निगेटिव आ गया। जब यहाँ पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव निगेटिव में क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, बॉन्ड बन गया। बताइए क्या यहाँ पे सीन एडिशन हुआ, क्या यहाँ पे सीन एडिशन हुआ क्या। तो CH3 CH CH2 OH और यहाँ पे क्या आ गया OH, चेक कीजिए इसको, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो तीनों क्या था आपका, सीन एडिशन था। तीनों क्या था आपका, यहाँ पे सीन एडिशन था। और एक होता है आपका एंटी एडिशन भी होता है। आपका सवाल होगा सर कि यहाँ पे एंटी एडिशन हो सकता है क्या, बिल्कुल होगा, लेकिन उसका जो रिएजेंट होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग इपॉक्साइड पढ़ चुके हैं तो इसलिए मैं यहाँ पे इसका रिएक्शन करवा सकता हूँ, ठीक है ना। इसको पहले नोट कर लीजिए आप लोग, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोग यहाँ बात करते हैं फॉर एंटी एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, फॉर एंटी एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, इसके हम लोग क्या करते हैं, सुनिए ध्यान से यहाँ पे। फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ इपॉक्साइड, इपॉक्सी ग्रुप आप लोग जानते होंगे, फॉर्मेशन ऑफ इपॉक्साइड। अब देखिए हम लोग कैसे इपॉक्साइड बनाते हैं। इपॉक्साइड आपको पता होगा साइक्लिक ईथर होता है, ये पता है ना सबको, ये क्या आपका साइक्लिक ईथर, ठीक है ना। साइक्लिक ईथर क्या बोलते हैं हम लोग, इपॉक्साइड। ये क्या आपका साइक्लिक ईथर है ना, इसको क्या बोलेंगे, इपॉक्साइड बोलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे समझिए, यहाँ पे ध्यान से चीज़ को कैसे बनाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग अल्कीन लेते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या लेते हैं रिएजेंट आपका Ag2O हीट या Hg2O हीट। तो यहाँ पे क्या बनता है आपका RCH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे आके क्या जुड़ गया आपका ऑक्सीजन जाके जुड़ गया, ठीक है ना। कैसे, देखिए ध्यान से इसको, जो यहाँ पे आपका Ag2O है, ठीक है ना, ये आपका हीट करते तो ब्रेक करता है किस में, 2 मोल ऑफ Ag प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। ये क्या आपका नेसेंट ऑक्सीजन है, ठीक है ना। या हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि अगर Hg2O, ठीक है ना, को हीट करते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे 2 मोल ऑफ Hg प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, सिंपल सा कुछ नहीं है। 2 मोल यहाँ पे Ag है ना, तो यहाँ पे Ag या प्लस ऑक्सीजन अलग हो गया, बस कुछ नहीं है, ठीक है ना।
अब ये जो नेशन ऑक्सीजन है इसके पास में क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है। कोई भी ऑक्सीजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके, 6। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है, अरे बात समझ में। उसके वैलेंस सेल में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन आपके, 6। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ देखिए ध्यान से, यहाँ पे RCH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे क्या है मेरे पास में ऑक्सीजन। इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6। मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है अभी भी। देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या होता है, सुनिए ध्यान से। यहाँ पे पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा, यहाँ पे निगेटिव बनाएगा, यहाँ पे क्या बनाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज बनाया ना, वो निगेटिव क्या करता है कि इसके वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन पेयर कोऑर्डिनेट कर देता है। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, O पे निगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। और ये जो O पे निगेटिव आया ना, तो निगेटिव पॉजिटिव में क्या हो गया, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो बताइए यहाँ पे क्या बना आपका, RCH CH2 और यहाँ पे क्या आ गया आपका ऑक्सीजन। देखिए ध्यान से, हो गया। तो पहला स्टेप में क्या किया हम लोग, फॉर्मेशन ऑफ द इपॉक्साइड बाय यूजिंग Ag2O और Hg2O, ठीक है ना। और एक और होता है जिसको बोलते हैं हम लोग पर एसिड, ठीक है ना। बात करता हूँ यहाँ पे A हो गया ये, अब हम बात करते हैं B में, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए पहले आप लोग। तो देखिए यहाँ पे B में अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं क्या आपका अल्कीन, ठीक है ना। और B में हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पे पर एसिड, ठीक है ना, जैसे एसिटिक पर एसिड, ठीक है ना। MCPBA मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, ठीक है ना। जैसे बेंजोइक एसिड पर बेंजोइक एसिड हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है ना। तो पर एसिड यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, R है ना, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका RCH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे क्या आ गया आपका ऑक्सीजन, ठीक है ना। अब यहाँ पे पर एसिड हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, देखिए ध्यान से। यहाँ पे पर एसिड का मतलब होगा कि यहाँ पे कि एक परऑक्सिल लिंकेज प्रेजेंट होगा। क्या होगा यहाँ पे आपका कि 1 परऑक्सी लिंकेज इज प्रेजेंट। पर एसिड बोलिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, परऑक्सी एसिड भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका RCOOH, ठीक है ना, PHCOOH, ठीक है ना। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएजेंट है आपका यहाँ पे क्या, MCPBA मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, ठीक है ना। ये क्या आपका पर बेंजोइक एसिड है, ये क्या आपका पर बेंजोइक एसिड है। और ये क्या आपका अगर यहाँ पे CH3 हो जाए और यहाँ पे क्या हो जाए आपका CH3, तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, पर एसिटिक एसिड, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, पर एसिटिक एसिड, ठीक है ना। मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो यहाँ पे CH3COH है, CH3COOH, ये बेसिकली क्या है, तो CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या है आपका H, ठीक है ना। यही क्या है आपका परऑक्सी लिंकेज, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, परऑक्सी लिंकेज, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक। ऑक्सीजन के बॉन्ड क्या बोलते हैं हम लोग, परऑक्सी लिंकेज, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। सोचिए जरा अगर ये नहीं होता है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसिटिक एसिड बोलते हैं। सोचिए जरा इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड मतलब एसिड बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, OH के बीच में क्या आ गया, एक ऑक्सीजन आकर जुड़ गया, तो नाम क्या हो जाएगा, पर एसिटिक एसिड। जैसे यहाँ पे क्या है आपके पास में PHCO3H, ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। CO3 है ना, लिख दिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, PH मतलब जानते हैं ना बेंजीन, तो ये क्या है आपका बेंजीन, C डबल बॉन्ड OH, तो ये क्या हो जाएगा आपका पर बेंजोइक एसिड, ठीक है ना।
और एक यहाँ पे रिएजेंट क्या है आपका, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, ठीक है ना, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये तो आप जानते हैं कि क्या है आपका पर बेंजोइक एसिड है, लेकिन यहाँ पे क्या लग गया, मेटा पे क्लोरो, तो यहाँ पे लगा दीजिए मेटा पे क्लोरो, इस यही क्या है आपका मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड है। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, अरे बात समझ में। अब चलते हैं हम इसका इसके मैकेनिज्म के ऊपर, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि अल्कीन ऑन रिएक्शन विद पर एसिड गिव्स इपॉक्साइड, कोई दिक्कत है यहाँ तक। उसके बाद हम लोग करते हैं उसका क्या, हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम। तो वहाँ पे क्या बनता है आपका, विसिनल डायोल बनता है और एंटी एडिशन के थ्रू होता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। दिखाता हूँ कैसे एंटी एडिशन होता है, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए आप जल्दी से। तो अब देखिए जानते हैं पे इसका मैकेनिज्म क्या होगा, यहाँ पे समझते हैं इसके मैकेनिज्म को हम लोग, ठीक है। देखिए जानते हैं यहाँ पे पर एसिड है यहाँ पे, तो RC डबल बॉन्ड O और H, यही ना है पर एसिड आपका। चेक कीजिए RC डबल बॉन्ड OH, इसमें ऐसा लिख लिए। और इस अल्किन को हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है समझने के लिए, RCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। तो इस अल्किन को यहाँ पे क्या चाहिए, इन ऑक्सीजन चाहिए। अब देख ध्यान से यहाँ पे क्या होता है, पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट किया, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन क्या यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है। जैसे यहाँ पे निगेटिव चार्ज आया तो ये निगेटिव क्या इस H प्लस को खींच लिया, एसिडिक H को, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक कर गया यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान यहाँ पे पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, यहाँ पे जो निगेटिव है वो H प्लस को गेन कर लिया। जैसे यहाँ से H प्लस बाहर निकला तो ये क्या छोड़ के गया होगा, निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव इसके ऊपर आ गया होगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जैसे इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आया तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। जैसे पॉजिटिव आया तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर गया, तो क्या ये बच गया आपका नेसेंट ऑक्सीजन। सोचिए जरा क्यों, क्योंकि देखिए ध्यान से यहाँ पे जब ऑक्सीजन जब यहाँ से H बाहर निकलेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जैसे दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे और यहाँ से ये इसका जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे निगेटिव आ गया, न्यूट्रलाइज हो गया, खत्म। मतलब यहाँ पे सीधे क्या बचा, यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन बचा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है इसको कौन गेन कर लेता है आपका यहाँ पे, अल्कीन, क्लियर है यहाँ तक। ये अल्कीन यहाँ से इसको गेन कर लेता है। तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, CH2 और यहाँ पे क्या आ गया आपका O प्लस यहाँ पे क्या हो गया RC डबल बॉन्ड OH। चेक कीजिए इसको, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो ये क्या आपका इपॉक्साइड बन गया यहाँ पे। आप ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए ध्यान से, पर एसिड जो होता है ना, पर एसिड RC डबल बॉन्ड OOH, ये हमें क्या देता है, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। RCOH ब्रेक करता है, यहाँ पे क्या देता है आपका नेसेंट ऑक्सीजन। जो बताया थे मैकेनिज्म पहले ना, वही काम यहाँ भी कर देना है। आप ये इससे डायरेक्ट कर सकते हैं या तो आप उससे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे जो C डबल बॉन्डों का जो ऑक्सीजन है ना, ये क्या करता है, यहाँ से H प्लस गेन करता है। जैसे यहाँ से H प्लस बाहर निकला तो H प्लस बाहर निकलेगा तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन बचेगा ना, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, O के ऊपर आएगा। जैसे यहाँ पे O के ऊपर निगेटिव चार्ज आने लगा उसी समय यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक कर गया, ठीक है ना। जैसे ही ब्रेक किया मतलब यहाँ का दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और पहले से आया निगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रलाइज हो गया, मतलब ये सीधे क्या बच गया, नेसेंट ऑक्सीजन बच गया। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो आपका ये बन गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, इपॉक्सीडेशन किए, मतलब इपॉक्साइड का फॉर्मेशन किए। क्या किए हम लोग यहाँ पे, इपॉक्साइड का फॉर्मेशन किए, ठीक है ना। अब हम लोग करते हैं क्या, इसका इपॉक्साइड का हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम एंड न्यूट्रल मीडियम में, ठीक है ना। इसको नोट कीजिए पहले आप लोग।
तो देखिए यहाँ पे हम लोग करने जा रहे हैं क्या यहाँ पे, हाइड्रोलिसिस ऑफ इपॉक्साइड। जो यहाँ बना आपका इपॉक्साइड ना, उसका क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले हम यहाँ पे क्या लेते हैं कि इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम हम लोग कैसे करते देखे जानते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा इपॉक्साइड आपका RCH2 ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या आपका ऑक्सीजन, ठीक है ना। एसिडिक मीडियम मतलब H+H2O, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका RCHOH और CH2OH, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे मैकेनिज्म, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे RCH ऑक्सीजन। अब यहाँ पे मेरे पास में क्या है H+, तो O के पास में यहाँ पे क्या है आपके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये तुरंत यहाँ से क्या करता है H+ गेन करता है। जैसे यहाँ से H+ गेन करेगा पता है यहाँ पे क्या बन जाएगा RCH ऑक्सीजन, O पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आ गया आपका H, ठीक है ना। क्या ये नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन के थ्रू हो रहा है मैकेनिज्म, देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या यहाँ पे बन गया आपका नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। कैसे, O पे क्या है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा इसके इलेक्ट्रॉन को जब शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ भी क्या आएगा डेल्टा पॉजिटिव। लेकिन ज़्यादा स्टेबल कौन है, ये वाला डेल्टा पॉजिटिव क्या है ज़्यादा स्टेबल है, ये वाला क्या आपका कम स्टेबल है। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं वाटर लेते हैं, और ये आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, कहाँ पे ईथर में बताए हुए हैं हम, इसके बारे में हम लोग ईथर में डिस्कशन कर चुके हैं पहले ही। अब ये OH यहाँ पे अटैक करेगा और इस रिंग को ओपन कर देगा, क्योंकि ये क्या आपका 3 मेंबर रिंग है, अनस्टेबल होता है, ठीक है ना। पता है यहाँ पे क्या बनेगा RCH, वाटर कौन सा पार्ट जुटेगा OH पार्ट, बाहर क्या निकल जाएगा H+। एसिडिक मीडियम है मतलब एसिड कैटलाइज मीडियम है, और CH2OH। तो बताइए यहाँ पे क्या हुआ आपका एंटी एडिशन नहीं हुआ, चेक कीजिए यहाँ पे क्या हुआ आपका, यहाँ पे एंटी एडिशन हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, ध्यान रखना यहाँ पे क्या हो गया आपका एंटी एडिशन। देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या हुआ, एक OH सेम साइड से, OH क्या है एक सेम साइड से, और दूसरा OH उसके अपोजिट साइड से आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा आपका एंटी एडिशन। और एंटी एडिशन हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है ना, इपॉक्साइड का फॉर्मेशन करके हम लोग यहाँ पे एंटी एडिशन करवा सकते हैं, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं बेसिक मीडियम में। और ये क्या होगा आपका SN1 मैकेनिज्म, ध्यान रखना ये क्या होगा आपका SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म टाइप होगा, एग्जैक्ट SN1 तो नहीं होगा, लेकिन SN1 मैकेनिज्म टाइप होगा यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे बी में इन बेसिक मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है RCH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ OH पे निगेटिव H2O, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे इपॉक्साइड लेना है ना हमको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका RCHOH और CH2 पे OH, ठीक है ना। और ये क्या आपका बेसिक मीडियम मतलब न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका SN2 टाइप रिएक्शन, ठीक है ना, SN2 रिएक्शन होगा यहाँ पे। दे दो आंसर आप इसका मैकेनिज्म। अब यहाँ पे क्या है कि आपका एसिडिक मीडियम तो है नहीं कि जो यहाँ पे OH+ गेन कर ले, तब इसी को अटैक करना है OH- को SN2 के थ्रू करना है यहाँ पे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2 रिएक्शन होगा। तो कहाँ पे अटैक करेगा ये, मोर स्टेरिकली क्राउडेड साइड पे या लेस स्टेरिकली क्राउडेड साइड पे, बताइए जल्दी से। यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा 1 की 2 पे, क्यों, क्योंकि ये क्या आपका लेस हिंडर साइट है। तो यहाँ पे अटैक किया और यहाँ से इस रिंग को ओपन कर दिया। तो बताइए यहाँ पे एंटी एडिशन हुआ ना, यहाँ पे क्या हुआ आपका एंटी एडिशन। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा RCHO पे निगेटिव चार्ज
और CH2 पे OH आ गया। अब बाद में ये क्या किया यहाँ से, निगेटिव चार्ज क्या किया यहाँ से H+ को गेन कर लिया। तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, RCHOH CH2OH। चेक कीजिए इसको, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये क्या होगा आपका एंटी एडिशन हो गया, SN2 के थ्रू यहाँ पे रिएक्शन हुआ आपका। वो पहले वाला क्या हुआ एसिडिक मीडियम में आपका, SN1 के थ्रू हुआ, क्योंकि वहाँ पे क्या बन रहा था आपका, कार्बोकेटायन बन रहा था, मतलब जो भी बन रहा था, ठीक है ना, पॉजिटिव वहाँ पे। मतलब हम ये नहीं बोल सकते वहाँ पे SN1 रिएक्शन हुआ है, वहाँ हम बोल सकते हैं कि SN1 टाइप का रिएक्शन हुआ है, SN1 टाइप का रिएक्शन हुआ है, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। इसको नोट कीजिए, फिर हम बात करते हैं किसके ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है ना। न्यूट्रल मीडियम का उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है ना, इसलिए उसको आप छोड़ सकते हैं। एसिडिक बेसिक मीडियम से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे कैसा होगा, फर्स्ट ये क्या आपका सीस फॉर्म है, यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट में Ag2O हीट, सेकेंड में लिख दिया यहाँ पे क्या आपके पास में H+H2O। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा आपके पास में, इपॉक्साइड बना होगा, ठीक है ना, और ये आपका क्या करेगा, एंटी एडिशन करेगा, ठीक है ना। तो जब भी सीस फॉर्म बने और एंटी एडिशन हो तो यहाँ पे बताइए क्या बन जाएगा, CAR रेस्पिक कुछ बनेगा यहाँ पे, एंटी एडिशन है ना, बताया था ना यहाँ पे, आपको पता होगा कार्ड एंड ट्राम, याद है, सीस फॉर्म एंटी एडिशन रेस्पिक मिक्सचर, ट्रांसफॉर्म एंटी एडिशन मिजोफॉर्म, ठीक है ना। बताइए यहाँ पे क्या बनेगा आपका, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, ठीक है ना, CAR मतलब रेस्पिक मिक्सचर, मतलब यहाँ पे दोनों क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस में कर देंगे, ठीक है ना। अब बचा यहाँ पे क्या, OH और यहाँ पे OH, ठीक है ना। यहाँ पे कोई POS नहीं है, चेक कीजिए, यहाँ पे कोई POS नहीं है, और ऐसे भी क्या बन रहा है आपका, रेस्पिक मिक्सचर बना रहा है, तो कुछ सोचना ही नहीं इसके बारे में। तो CH3 OH H मिरर इमेज ले लेंगे हम लोग, यहाँ पे HOH, ये दोनों आपस में क्या हो गया, यहाँ पे रेशमिक मिक्सचर हो गया, ठीक है ना। सेकेंड, अगर हम यहाँ पे क्या ले ले, ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे हम लोग क्या ले ले, यहाँ पे आपका ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे हम लोग क्या ले ले, Ag2O हीट, दूसरा H+H2O, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्म है, यहाँ पे एंटी एडिशन है, तो TRAM मीजोफॉर्म, तो मीजोफॉर्म, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3, यहाँ पे CH3, ठीक है ना, और यहाँ पे दोनों H हुआ क्या होगा, सेम साइड होगा, यहाँ पे H और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH। इसमें POS प्रेजेंट हो गया, POS आ गया, मतलब हम लोग यहाँ पे इसका मिरर इमेज नहीं बनाएंगे। ये क्या कहलाएगा आपका, मीजोफॉर्म, क्या कहलाएगा ये आपका, मीजोफॉर्म, ठीक है ना। थर्ड, ये वाला फॉर्म लिए शीश फॉर्म, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग क्या ले लिए, MCPBA मेटाक्लोरोपर बेंजोइक एसिड, ठीक है ना। और दूसरा हम लोग यहाँ पे क्या ले लिए आपका H+H2O या बेसिक मीडियम, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या आपका सीस फॉर्म है, ये क्या आपका सीस फॉर्म, और यहाँ पे हम लोग क्या करवाएंगे, एंटी एडिशन, तो CAR मतलब रेशमिक मिक्सचर बनेगा, यहाँ पे चेक कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH3 यहाँ पे क्या होगा, CH2 CH3 होगा, ठीक है ना। यहाँ पे कोई दिक्कत, दोनों H CAR मतलब रेशमिक मिक्सचर, तो यहाँ पे H कर दी, यहाँ पे H कर दिए, बचा क्या यहाँ पे OH, यहाँ पे OH। दूसरा फॉर्म लेंगे हम लोग क्या, इसका मिरर इमेज। जब भी रेशमिक मिक्सचर मतलब क्या, दो होना चाहिए ना, इसका ले लीजिए यहाँ पे क्या, मिरर इमेज, OH H OH, तो ये क्या हो गया आपस में, रेशमिक मिक्सचर हो गया। यहाँ पे कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अभी और क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, ठीक है ना। ये 3 क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। शीश ट्रांस शीश रिकॉर्ड लेंगे हम लोग क्या, इसका ट्रांस लेंगे।
अब देखिए आंसर यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्म है, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, MCPBA मेटा क्लोरोपारबेंजोइक एसिड, दूसरा बेसिक मीडियम में ले लिया हमने यहाँ पे, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्म है, एंटी एडिशन होगा तो TRAM, M मतलब मीजो फॉर्म, तो मीजो बनाइए यहाँ पे, CH3 CH2 CH3। जब भी बोले थे कि मीजो बनाएंगे ना वहाँ पे रुक के चेक करेंगे POH है कि नहीं है। तो यहाँ पे H, यहाँ भी H, और यहाँ पे क्या बच गया OH प्लस। अब यहाँ पे कोई POH नहीं है, POS नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग इसका क्या लेंगे, मिरर इमेज लेंगे। तो यहाँ पे OH CH3 OH H CH2 CH3, तो ये दोनों क्या कहलाएगा आपस में, रेशमिक मिक्सचर, ठीक है ना। पांचवा क्वेश्चन साइक्लोहेक्सिन आ गया आपके पास में, और यही सब लिए हम लोग यहाँ पे। तो क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल सा, दोनों OH कहाँ से आएगा, सेम साइड से आएगा आपका कि अपोजिट साइड से आएगा, अपोजिट साइड से आएगा। तो यहाँ पे OH सॉरी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, यहाँ पे OH और यहाँ पे H आ जाएगा। इसमें कोई POH नहीं है, मतलब हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, इसका मिरर इमेज, ठीक है ना। HOH OHH, ये ध्यान से वही चीज़ ना हो गया यहाँ पे। जैसे यहाँ पे दोनों OH को इस साइड से जोड़े हम लोग, दोनों OH को हम लोग इस साइड से जोड़ देंगे, बन गया प्रोडक्ट। यहाँ पे दोनों आपस में क्या होगा, यहाँ पे रेशमिक मिक्सचर, ठीक है ना। छठा यहाँ पे जगह जानता यहाँ पे CH3, और यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ आपका CH2 CH3, ठीक है ना। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे दोनों OH को क्या करना है आपको, अपोजिट साइड से आके जोड़ देना है। तो यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CH2 CH3 प्लस, इसे हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे, मिरर इमेज। तो CH3 OH CH2 CH3, ठीक है ना। ये दोनों आपस में क्या हो गया आपका, रेशमिक मिक्सचर, क्योंकि ये क्या है, इसका मिरर इमेज, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे मैं यहाँ पे करवा चुका हूँ, ठीक है ना। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि इससे कहाँ पे एंटी एडिशन होता है, कहाँ पे सिन एडिशन होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए कि इसे हाइड्रो ऑक्सीलेशन के केस में हम लोग क्या यहाँ पे देखे आपका, जहाँ पे आपका NCC नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनेगा वहाँ पे क्या होगा आपका, एंटी एडिशन ही होगा। क्या होगा आपका, एंटी एडिशन। जैसे याद कीजिए Br2CCl4, तो वहाँ भी क्या था, एंटी एडिशन ही था, ठीक है ना। एक ब्रोमीन नीचे से एक ब्रोमीन वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे क्या बन रहा था आपका, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बन रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंटी एडिशन किए हम लोग यहाँ पे, क्यों, क्योंकि इपॉक्साइड जो है यहाँ पे, इपॉक्साइड एक साइड से आगे जुड़ गया ऑक्सीजन, तो जाहिर सी बात है कि अब जो भी जुड़ेगा ऊपर से आगे जुड़ेगा। तो एक तो नीचे से आगे जुड़ गया और दूसरा ऊपर से आगे जुड़ेगा, तो क्या होगा वो आपका एंटी एडिशन, ठीक है ना। इसी हम लोग देखे थे KMnO4 या ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड या तो H2O2, वो दोनों के दोनों क्या होते हैं, मतलब तीनों के तीनों क्या थे आपके, सेम साइड से जाकर जुड़ रहे थे, ठीक है ना। तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिन एडिशन करेंगे वहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, और ये बात समझ में, ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है क्या आपका, हाइड्रो ऑक्सीलेशन। और हम लोग यहाँ पे क्या देख लिए थे, इसका अल्काइन में भी हम लोग इसका देख चुके हैं, ठीक है ना। तो आपका नेक्स्ट बचता है क्या, ओजोनोलाइसिस, हम लोग अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।